दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरास में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है। ये मंदिर हर वर्ष में 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखे गए हैं और उनमें से एक चमत्कार के बारे में आपको आज बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने ना तो इस चमत्कार के बारे में कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, केदारनाथ में हर वर्ष अनेक लोग आते हैं। इनमें से कई बड़े बड़े साधु भी होते हैं जो वहाँ के चमत्कार को अपनी आंखों से देखने को तरसते हैं और कई वर्षों तक पहाड़ों पर जाकर महादेव की तपस्या करते हैं कि उन्हें भगवान महादेव के दर्शन का लाभ मिल सके। पर ये इतना सरल भी नहीं है। कुछ समय पूर्व की बात है, एक साधु केदारनाथ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचा और पुजारी जी से बोलता है कि क्या मुझे यहाँ रात रुकने की इजाजत है। पुजारी जी साधु को बोलते हैं कि आज का दिन केदारनाथ मंदिर खुला रहने का आखिरी दिन है और इसके बाद मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा और मंदिर में रात रुकने की क्या, दिन में भी दर्शन की किसी को इजाजत नहीं होगी। साधु ये सुनकर निर्णय लेता है कि मैं कड़ी परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस बार मैं केदारनाथ के दर्शन करके यहाँ से जाऊँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। भगवान के चमत्कारों को देखने का साधु पर ऐसा भूत सवार था कि उसने ये तक नहीं सोची कि केदारनाथ एक बहुत ही ठंडी जगह है और हर वर्ष यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसमें यहाँ रहना तो दूर की बात, सांस लेना भी संभव नहीं होता। साधु केदारनाथ के मंदिर बंद होने से पहले मंदिर में छिप जाता है और मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। सभी केदारनाथ की यात्रा करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब केदारनाथ में सिर्फ वो साधु बचता है, क्योंकि वहाँ रहना बर्फबारी में संभव नहीं। साधु सोचता है कि केदारनाथ में जलने वाला ये दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है। ये सच में अब जानकर ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे केदारनाथ मेरे साथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। केदारनाथ के मंदिर के भीतर साधु के 6 दिन पूरे हो गए। अब उसके पास से सारे फल और खाने का सामान खत्म हो चुका था। कुछ दिन तक जैसे तैसे उसने भूख को सहन कर लिया, पर अब उससे भूख भी सहन होना बंद हो जाती है और भूख से बिलख बिलख कर चमत्कार के इंतजार में वो सो जाता है। आधी रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ सामने कुछ फल पड़े थे। वो सोचता है कि ये फल कहाँ से आए और भगवान की आंखों में देखकर रोने लगता है और बोलता है कि आप सच में हो, और झूमने लगता है। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और वो रोज सुबह उठता और उसके लिए उसे कुछ ना कुछ खाने को रखा मिल जाता। ये सब साधु को असंभव सा लगता है, परंतु थी तो ये सच्ची घटना। एक दिन उसने देखा कि केदारनाथ मंदिर में जलने वाले दिए का तेल पूरी तरह से खत्म होने लगा और वो जब अगले दिन सोकर उठा तो दिए में तेल पूरी तरह से भरा हुआ था और दिया जल रहा था। साधु को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में है या कोई सपना। ऐसे करते करते 6 महीने खत्म होने वाले होते हैं और साधु को विश्वास हो जाता है केदारनाथ के चमत्कार पर। साधु हमेशा के लिए वहीं बसना चाहता है, केदारनाथ जी के चरणों में। जैसे जैसे समय खत्म होते जा रहा था, साधु को केदारनाथ से दूर जाने का गम सताए जा रहा था। उन्हें ज्ञात था कि केदारनाथ मेरे अंदर बस चुके हैं और अब उन्हें उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब केदारनाथ के कपाट 6 महीने के बाद खुलने वाले थे। अब साधु केदारनाथ में बैठकर उसके 6 महीने के बारे में सोचने लगा। उसने कितने चमत्कारों को यहाँ देखा, उसका जीवन धन्य हो गया। इतनी ठंड में भी उसका बाल भी बांका ना होना, उसे रोज फल मिलना, दिए का तेल खत्म ना होना, ये सब उसकी सोच से भी परे था और वो केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा। ये सब सोचते सोचते साधु अचानक से बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब सुबह हो जाती है और पुजारी जी 6 महीने बाद केदारनाथ के पट फिर से खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर में कोई बेहोश पड़ा हुआ है। ये तो कोई और नहीं बल्कि वही साधु है जिसे केदारनाथ के मंदिर में एक रात गुजारनी थी, और ये देखने के लिए कि साधु ने मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं और वो इतने महीने तक वहाँ कैसे रहा। ये सब देखने के लिए केदारनाथ की सीसीटीवी को देखा गया, जिसको देख सभी की आंखें चौकन्नी रह गई।
मंदिर के अंदर साधु को किसी से बातें करना, उसे रोज फल मिलना, ठंड ना लगना, ये सब कैद हो गया। दिए के इतने समय तक जलना, ये सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था और सब साधु के पैर पकड़ने लगे कि वो धन्य है जिन्होंने केदारनाथ जी के चमत्कारों को इतने करीब से महसूस किया और देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आज की घटना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।